था में कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम इन 4 कैटेगरी के सेंटेंसेस को रखते हैं। या तो हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर यानी क्या होता है, हिंदी में बोले तो आदेश। जब भी हम आदेश देते हैं दोस्त तो हम उसको ऑर्डर बोलते हैं। कमांड को भी आदेश ही कहा जाता है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी से निवेदन करना, है ना। और एडवाइस का मतलब होता है किसी को सलाह देना। तो ऐसे कौन कौन से वाक्य होते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम सुबह से उठते क्या करते हैं दोस्त, सर सुबह से उठते ही आदेश देते हैं। कैसा आदेश देते हैं, आप बोलते हैं कि चाय लाओ रे, क्या बोलते हो, चाय लाओ रे, नहीं लिखूंगा, आप बोलते हैं ना चाय लाओ रे, तो दादी क्या बोलती है, तेरे बाप ने होटल खोल रखी है क्या। सुना है कि नहीं सुना है डायलॉग, भूल गए। तो चाय लाओ, इट इज एन ऑर्डर। इसको अगर इंग्लिश में बोलना होता तो दादी कोटी फेंक के नहीं मारती, जो आपने वीडियो देखा होगा वायरल वाला, है ना। तो चाय लाओ इट इज एन ऑर्डर। और जब भी हम ऑर्डर वाला सेंटेंस बोलते हैं ना दोस्त, तो इसको ऑर्डर को बनाने के लिए हमें, इस आदेश वाले वाक्य को बनाने के लिए हमें सबसे पहले वर्ब को आगे रखना होता है और बाद में आपको जो भी ऑब्जेक्ट रखना हो उसको पीछे रख दो। चाय, कॉफी, पानी, फूड, रोटी, कपड़े, मकान। क्योंकि आगे जाके आप ये भी बोलोगे कपड़े धो रे, तो कपड़े धो रे नहीं बोलना, रे अच्छा शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हमें जब भी इंग्लिश का वाक्य बनाना हो ना, तो इंग्लिश के वाक्य में हमेशा वर्ब पहले आती है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। चाय लाओ, तो इसमें जो लाओ वर्ड है ना, उसमें लाओ को पहले लिखो, वर्ब को लिखा ब्रिंग, और चाय को बोलते हैं टी, ठीक है, ब्रिंग टी। लेकिन प्रोफेशनली इसको ऐसा नहीं बोला जाता है, ब्रिंग टी नहीं बोलना है। अगर आपको थोड़ी अच्छी इंग्लिश बोलना हो तो आप ऐसा बोलोगे कि ब्रिंग अ कप ऑफ टी। क्या बोलेंगे, ब्रिंग अ कप ऑफ टी। तो ये एक प्रोफेशनल इंग्लिश है, एक अच्छी इंग्लिश है कि भाई चाय का 1 कप चाय ले आओ। क्या बोलेंगे, 1 कप चाय ले आओ। तो ब्रिंग अ कप ऑफ टी नहीं बोलते हैं। जैसे आपने बोला पानी लाओ रे, तो पानी लाओ रे, रे मत बोलना वरना अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे बोलना है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। आपने कहा कि भाई कॉफी लाओ, तो ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी। तो कॉफी के लिए कप इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लगाना है, टी कॉफी जो भी मंगाना है। तो आदेश वाले वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जो सीधा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से। तो कौन कौन से आदेश हो सकते हैं, चाय लाओ तो ब्रिंग अ कप ऑफ टी, कपड़े धो, वॉश क्लोथ्स, साहब आए, साहब के लिए कुर्सी लगाओ, कुर्सी लगाओ, लगाओ को क्या बोलते हैं, अरेंज, अरेंज द चेयर, ठीक है। बिस्तर लगाओ, अरेंज द बेड। आपने कहा कि भाई एक काम करो, घर साफ करो, चलो फटाफट घर साफ करो, तो क्या बोलोगे, क्लीन द हाउस, क्लीन द हाउस, ठीक है। पेड़ लगाओ, प्लांट ट्रीज। आपने बोलते हो ना, चलो यहां से उठो, स्टैंड अप फ्रॉम हियर, चल बाहर निकल, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये सब क्या है, दीज ऑल आर ऑर्डर्स। और ये सारे ऑर्डर्स हम रोज रोज अंग्रेजी में देते हैं। दीज ऑल आर ऑर्डर्स, रोज ऑर्डर्स देते हैं। तो आज आज आपको बहुत सारे ऑर्डर्स की, ऐसे छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। क्या करवाने वाला हूं, छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपको याद भी करवाऊंगा, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। हमें सेंटेंस को आज ही पक्का कर लेना है, ताकि हम जब इस क्लास खत्म हो ना, उसके बाद घर वालों को अंग्रेजी में ही बोलें। क्या बोलें कि प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे 1 गिलास पानी ला के दीजिए। तो ऑर्डर यानी ऐसे वर्ब्स जो, ऑर्डर आने ऐसे वाक्य जो सीधे वर्ब से स्टार्ट होते हैं। सर एक निवेदन है, सर हमारे पास ना वर्ब की लिस्ट नहीं है। तो आपके पास वर्ब की लिस्ट नहीं है ना, तो मैं 500 वर्ब की लिस्ट आपको मास स्टडी ऐप पर मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, मास स्टडी ऐप पर। तो 500 वर्ब की लिस्ट मैंने ऑलरेडी ऐप पर अपलोड करके रखी है। मास स्टडी ऐप पर जाना, कोने में 3 लाइन आएगी, 3 लाइन पे क्लिक करना, वहां पर जाना फ्री स्टडी मटेरियल में। तो फ्री स्टडी मटेरियल में सबसे नीचे 500 वर्ब की लिस्ट है, वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। वैसे मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, सर मेरा डाटा खत्म होने वाला, जल्दी पढ़ाइए। ठीक है भाई, पढ़ा रहा हूं फटाफट। तो ब्रिंग अ कप ऑफ टी। अब उसी प्रकार हमें निवेदन करना हो, तो निवेदन करना हो तो निवेदन क्या होता है, जब किसी वाक्य में हम कृपया लगा देते। जैसे मैंने कहा कि कृपया मेरी मदद करो,
कृपया मेरी मदद करो। तो यहाँ पर जब कृपया आता है ना, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्त, तो जब भी हम कोई रिक्वेस्ट का वाक्य बनाएंगे तो उसमें हमें प्लीज़ या काइंडली लगाना है, दोनों एक साथ मत लगाना है, या तो प्लीज़ लगाना या काइंडली लगाना। उसके बाद यहाँ पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मतलब देखो, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही है। अगर किसी कमांड वाले वाक्य में अगर हम प्लीज लगा देंगे या काइंडली लगा देंगे तो वो रिक्वेस्ट बन जाता है, और हमेशा हमें रिक्वेस्ट से ही बात करनी चाहिए। एक वाक्य मैंने यहाँ पर लिखा कि कृपया मेरी मदद करो, तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले क्या लगा दोगे दोस्त, तो सबसे पहले सर हम लगा देंगे प्लीज, तो आपने यहाँ पे लगा दिया प्लीज। और फिर हमें चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मदद करो, तो मदद करने को क्या बोलते हैं, हेल्प बोलते हैं, तो यहां पर हमने लगा दिया हेल्प, तो प्लीज हेल्प मी, वाक्य क्या बन गया, प्लीज हेल्प मी। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस बना दिया। अब मैंने कहा कि कृपया बैठ जाओ, तो क्या बोलोगे, प्लीज सिट डाउन। मैंने कहा कृपया कपड़े पहनो, प्लीज वेयर क्लोथ्स। मैंने कहा कृपया नाचो, प्लीज डांस। मैंने कहा कृपया गाओ, प्लीज सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाओ। मैंने कहा कि सर थोड़ा सा पढ़ाओ, प्लीज टीच समथिंग, कुछ तो पढ़ाओ। मैंने कहा कि फूलों को तोड़ो, मैंने क्या कहा, फूलों को तोड़ो, तो प्लक फ्लावर्स, फ्लावर नहीं बोलते हैं, जिसे तुम फ्लावर बोलते हो ना, इसका प्रोनाउंसिएशन फ्लावर्स होता है। आपको किसी ने आज तक नहीं बताया होगा, मैं बता देता हूँ। तो तुम जिनको दिन भर फ्लावर बोलते ना, ये गुलाब का फ्लावर, ये रेड रोज, ये रेड फ्लावर है, भैया वो फ्लावर नहीं है, फायर है मैं। अरे सर पुष्पा मूवी अभी आना बाकी है, तो बेटा वो फ्लावर नहीं, वो फ्लावर है, फ्लावर। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, फ्लावर, ध्यान रखना। तुम बोल के देख रहे हो, मुझे पता है, बोल के मत देखो, शर्म आती मुझे। घर वाले बोलेंगे क्या बोलते रहते हो, फ्लावर फ्लावर, तो प्लग द फ्लावर, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस की।